राम आएंगे तो अंगना सजाएंगी। इस गाने की मेलोडी वास्तव में कितनों के दिलों में बसी है, ये कहना मुश्किल है। ना ही केवल अयोध्या, बल्कि पूरे देश में रामलला के स्वागत का जोरदार माहौल है। अयोध्या के राम मंदिर में स्वागत की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसे लेकर राम भक्तों में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ चमत्कारों के बारे में, जिन्हें देखकर और सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लेकिन राम राज्य में सब कुछ संभव है। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में तैयार है और उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए तैयारी हो रही है। आज के दिनों में अयोध्या में चमत्कार बढ़ रहे हैं, मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जामवंत ने अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर प्रवृत्ति की है। ठीक उसी तरह जटायु भी अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वह भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को देखना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक नया अद्भुत आश्चर्य दिखाने के लिए यहां हूं। इस आश्चर्य को देखकर दुनिया भर की खोज एजेंसियां और उनके वैज्ञानिक भी हैरान हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आप इसे सुनकर चौंक जाएंगे और आपको यह लगेगा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रीछ, जिसे हम भालू राजा कहते हैं, ने भी इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए अपनी पहुंचाई है। जामवंत का नाम रामायण से जुड़ा हुआ है और उन्हें महाशक्तिशाली माना जाता है, जो सतयुग में ब्रह्मदेव के अश्रुओं से पैदा हुए थे। वे बहुत बलवान और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। भगवान श्री राम के जन्म के समय जामवंत जी ने उनकी सेवा में पूरा मन लगा दिया था। वे भगवान श्री राम के कानूनी सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे, बल्कि वे महाभट्ट योद्धा थे। हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी वीर जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम राशि मुख्य नामक पर्वत पर पहुंचे थे, तो भी वहां जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी। वह प्रभु बाली महापराक्रमी है। अगर आप बलि के सामने जाएंगे तो निश्चित ही आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बला जाता है। दूसरे व्यक्ति को बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जिन्हें ताड़ के वृक्ष कहा जाता है, एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर भेजा जा रहा था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंपी थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। भगवान श्री राम ने कहा, सुनो वीरंगद, हनुमान और जामवंत, मत धीर सुजाना, सकल सूरत मिल, दक्षिण जाऊं सीता को, शुद्ध पूछो सब गांव की। तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता को खोजो। जब जामवंत जी को सीता जी का पता जाटायु के बड़े भाई संपाति ने बताया, तो उस समय वानर सेना समुद्र को पार करने की योजना बना रही थी। तब जामवंत जी ने अपने बल का वर्णन करते हुए कहा, जब बलि से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, तब मैं बड़ा तरुण था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी, जिन्होंने 3 पदों में संपूर्ण लोगों को नाप लिया था। परंतु फिर भी आज भी मैं 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूं। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी, जो भगवान श्री राम के लीगल एडवाइसर के रूप में काम किया था। राम रावण के युद्ध की शुरुआत हुई और जब भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंची, तो वहां भी जामवंत जी ने भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करें, तो वे कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की, तो नाग फांसों ने सभी वानरों को बांध लिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी सहित वे सभी बंधित हो गए थे। इस प्रकार रामायण में वर्णित है। इस संदर्भ में केवल एक वीर योद्धा बचा था, वह थे जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया और उसको लंका में फेंक दिया। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहां तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए।
जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी सलाह का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने लंका का दौरा किया। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम की ओर चले गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होकर अपने चतुर्भुजी रूप में आए, तो उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया गया। द्वापर के अंत तक का वर्णन भी कहीं कहीं मिलता है और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहां भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध में प्रदान करूंगा और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित हूंगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूं। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी की गुफा है। वहां एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब स्यमंतक मणि का विवाद चला तो सत्राजित के साथ स्यमंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंचे और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था। जामवंत ने अपनी अद्वितीय शक्ति से साधारित होकर सामान्य रूप से नहीं पराजित होने का साबित किया। फिर वे 28 दिनों बाद अपने प्रभु को पहचाने और वहां अपनी पुत्री का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के साथ किया, जिसका नाम जामवंती था। उन्होंने स्वयं को तपस्या के लिए चला गया और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या करते हुए गुजार दिया। लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता है। किसी भी पुराण ग्रंथ या रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि जामवंत जी की मृत्यु हुई थी। वह आज भी हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं और इस समय बहुत नजदीक है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और देवताएं उसी क्षण अयोध्या में पहुंची थीं। वह समय भी आ गया है क्योंकि भगवान श्री राम अब अपने मंदिर में विराजमान होंगे और उस समय का इंतजार भी कर रहा है जो 22 जनवरी के उत्सव के रूप में नजदीक आ रहा है। वह समय अब नजदीक आ चुका है और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया, जिसमें बहुतायत में संख्या थी और वह भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए? वह भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं। वह नजारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे। कई खेल, अस्थियां वह सम्मिलित होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसी उनको चौकन्ना कर दिया है। वहां कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। आज की वीडियो में इतना ही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।